आप में से कई सारे लोगों ने शायद इस प्रकार के वायर्स देखे रहेंगे कहीं ना कहीं लटके हुए, राइट। शायद नहीं भी देखे हुए रहे तो अच्छा है, और देखे हुए रह गए तो खास करके आमतौर पे गांव या शहर के बीचों बीच कोई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंस एरिया है और मैनेजेबल नहीं है, वहाँ पे आपको आमतौर पे इस प्रकार की वायर्स देखने मिल जाती है। लेकिन इन वायरों में से हमारे काम का, इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए कैसे काम का कौन सा वायर है वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ऊपर वाला ही जानता है कि इतने सारे वायर में से उसका खुद का वायर कौन सा है, वो ढूंढे या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, करेक्ट। ऐसा आप में से कई सारे लोगों ने शायद अनुभव भी किया रहेगा, करेक्ट। लेकिन ये सब वायरिंग स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा उसके सीक्वेंस को, वायरिंग कैसे होती है उसके सीक्वेंस को पहले समझते हैं हम लोग। उसके बाद में ये सब वायर्स को भी आराम से समझने की कोशिश करेंगे। अभी जनरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब भी पावर स्टेशन रहता है, यहाँ पे जनरेशन होता है, पावर जो है उत्पन्न होता है। ये पावर कई सारे किलो वैट्स में होता है, ये कितने वैट्स में होता है, उसका वोल्टेज कितना रहता है, ये सब अगर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे एक वोल्टेज उत्पन्न होता है जो कि कहीं ज़्यादा रहता है, और ट्रांसफार्मर के ज़रिए और उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज में या वोल्टेज के रेटिंग्स में उसको बढ़ाया जाता है ताकि उसको दूर तक हम लोग ट्रैवल करवा सके। तो ये है पावर ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप का काम करता है। इसके ज़रिए फिर ये जो ग्रिड्स बोलते हैं हम लोग इसको, इस ग्रिड के ज़रिए ये जो है वायर एक सब स्टेशन तक आता है, यानी कि कोई शहर के एरिया के पास में आ जाता है। हालांकि शहर के अंदर अब तक नहीं आया, ये शहर के बाहर का एरिया है, वहाँ पे आता है। ये सब स्टेशन क्या करता है कि करंट या वोल्टेज देखता है, चेक करता है, उसको बूस्ट करता है और दोबारा कुछ सेमी ग्रिड्स के ज़रिए आगे भेजने का काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के पास। यहाँ पे ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसमिशन यानी कि शहर के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि शहर के अंदर जो मौजूद घर है, छोटी छोटी कंपनीज है, वहाँ पे अगर मैं वोल्टेज या पावर पहुँचाने का जो काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के ज़रिए होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग विभाजन हो गए हैं। एक विभाजन जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कुछ बिल्डिंग, कुछ ऑफिसेस के उसमें आता है, और वहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, देखिए आप देख सकते हैं, और इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए उस बिल्डिंग तक वो सप्लाई को लेके जा सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कंपनीज वाइज। और इसी प्रकार से अगर रेसिडेंशियल सेक्शन के ज़रिए जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन से एक और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन या और एक ट्रांसफार्मर बीच में रहते हैं, जिसको हम लोग एरिया वाइज ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। आप में कई सारे शहर में आपने देखा रहेगा कि एक एरिया के बीच में एक ट्रांसफार्मर रहता है, दूसरे एरिया में दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरे एरिया में तीसरा ट्रांसफार्मर। तो एक ट्रांसफार्मर रहता है जिसकी मदद से बिजली जो आती है यहाँ पे 400 वोल्ट या 440 वोल्ट जो आती है उसको 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और इन वायर्स के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचाने का जो काम होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास जो पहुँचाने का काम होता है वो इन स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, जो सब स्टेशन से यानी कि पावर स्टेशन से हमारे घर तक जो बिजली आती है तो इस प्रकार से आती है। आमतौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फेज में बिजली यहाँ पे आई है ना, 3 वायर आए हैं। 3 वायर का मतलब होता है 3 फेजेस, ओके, यानी कि तीनों पॉजिटिव लाइन्स रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे घर पे नेगेटिव लाइन कहाँ से आई, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अंत में आपको मिल जाएगा उसका लिंक भी, ओके। तो ये जो है 3 वायर यानी कि 3 जो है अलग अलग फेज के ज़रिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कभी कभार ये बाहर के यानी कि जो ट्रांसमिशन जो बड़े बड़े जो सेक्शन थे, ग्रिड जो आता है, 6 लाइन भी हो सकती है, 12 लाइन भी हो सकती है, डिपेंड कि पावर स्टेशन से कितने फेज़ वो लोग ने निकाले, क्योंकि शहर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो 12 फेज़ भी कभी कभी निकालते हैं अलग अलग सब स्टेशन से आती हुई लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब बहुत बड़े बड़े पैमाने पे काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बता रहे हैं हमारे एरिया वाइज ट्रांसफार्मर की बात करें, ये जो आपने दृश्य देखा है वो हमारे एरिया में जो बड़ी बड़ी लाइंस रहती है, या हमारे एरियाज़ में जो वायरिंग जो की हुई रहती है एक नॉर्मल वायरमैन लोगों ने, तो इसका ये स्वरूप आपको नज़र आता है। तो हम लोग आज जो है हमारे एरिया के रिलेटेड पूरा सीखने वाले हैं।
जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, ऑटोकैड डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग, इंडक्शन रिपेयरिंग, टैली, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, और भी बहुत सारे हम लोग नए नए कोर्सेज शुरू करने वाले। ये कोर्सेज करने के लिए खाली मोबाइल में एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, वो नंबर के ऊपर खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अंदर हमारे शहर तक बिजली कैसे आती है, यानी ट्रांसमिशन लाइन से, एक छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन से, मीडियम साइज ट्रांसमिशन लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ से हमारे शहर में कैसे आती है। तो शहर के बाहर आपको जो ट्रांसमिशन या जहाँ पे आपको दिखाई देता है, तो ये मेन लाइन्स है। ये आपको जो 3 लाइन दिख रहा है, 3 फेज़ है अलग अलग। ये 3 फेज़ समझो या बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब ये दूसरे शहर में जा रहे हैं। हमारे शहर में बीच में से ऐसे सब जो है डिवाइड किया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि तीनों वायर को एक जंपर मारा हुआ है, ये जंपर बोल सकते हैं हम लोग इसको, और ये प्लेट्स के जरिए, यानी कि ये जो है इंसुलेटर्स रहता है, और इसके जरिए लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया है दूसरे पोल्स के ऊपर। यानी कि ये तो अपना काम कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ से भी कुछ सप्लाई जो है वो इस जंपर के जरिए आपको इस शहर में, मतलब यहाँ पे एक शहर है, आगे एक शहर है, तो यहाँ पे शहर में भेजा जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर को, मतलब जो मैंने जंपर की बात की, वो किस तरीके से रहता है, तो जो मेन जो लाइन आ रही है वो ये वाली है, करेक्ट। और हमारे जो शहर में आई है, समझो ये जंपर जो है वो, उसको हम लोग ये जो है हॉट लाइन बोल सकते हैं। हॉट लाइन का मतलब है फेज लाइन 1, 2 और 3, तीनों फेज। और इन तीनों फेज के जरिए जो जंपर वायर रहता है वो इन, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, तो इसको हम लोग बेसिकली इंसुलेटर बोल सकते हैं। यहाँ से इस इंसुलेटर के जरिए यहाँ पे, और इस वायर के जरिए हमारे शहर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, तो ये एक टैप करके, मतलब ये टैप का मतलब है जंपर लगा के एक वायर को दूसरे वायर से कन्वर्ट किया गया है। ओके, तो ये प्राइमरी लाइंस ऊपर की जो आपको दिख रही है प्राइमरी लाइंस है। कभी कभार आपको उसके अंदर न्यूट्रल लाइन भी देखने मिल जाएगी, अगर ट्रांसफॉर्मर के जरिए पहले से ही ट्रांसफॉर्म करके अगर लाइन आती है तो उसके अंदर न्यूट्रल वायर रहती है, लेकिन आमतौर पे न्यूट्रल वायर नहीं रहती है। और ट्रांसफॉर्मर होने के बाद, यानी कि ये जो लाइन हमारे शहर में आई उसके बीच में ट्रांसफॉर्मर आएगा, उसके बाद में 4 लाइन जनरेट होती है। ट्रांसफॉर्मर से 4 लाइन कैसे जनरेट होती है, एक लाइन न्यूट्रल की, तो उसके लिए भी वीडियो है, अंत में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाइन है, तो एक न्यूट्रल की लाइन है और 3 फेस की लाइन है, जो कि ट्रांसफॉर्मर से डायरेक्ट आई हुई है, और इसके ज़रिए वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि मान लो कि ये जो 3 लाइन आई है हमारे शहर में, फिर बीच में एक ट्रांसफॉर्मर आ गया, उसके आगे का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। और वो कि ये जो वायर दिख रहा है बेसिकली, ये आपको दिख रहा है पोल, उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली वायर का स्ट्रक्चर है, बाकी इसका कोई रीज़न नहीं है। और आपको ये जो जाड़ा वायर यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में। ये जो वायर आपको दिख रहा है ना, ये फ़ोन, टेलीफोन लाइंस या कोई केबल लाइंस, उसके लिए लाइन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड करे। कैसा होता है, खर्चा बचाने के लिए वो लोग भी यही पोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नॉर्मल अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि ऊपर से समझो ओवरहेड लाइंस आ रही है, मतलब 3 फेज लाइंस आ रही है, और ये सब इंसुलेटर्स है, और यहाँ पे समझो ये मिड वोल्टेज लाइन है, यानी कि 25,000 वोल्ट यहाँ से समझो पसार हो रहा है। तो इसके बाद ये तीनों लाइन में से एक जंपर के ज़रिए आपको ट्रांसफॉर्मर के अंदर उस वायर को डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि 3 फेज रहेंगे, यहाँ पे ये फ्यूज़ है बीच में, और ये ब्रशिंग के ज़रिए अंदर ये ट्रांसफॉर्मर है, उसके ज़रिए 3 अलग अलग फेज प्लस एक न्यूट्रल जो रहता है, वो इन लाइन के ज़रिए फिर आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि ये जो है वो सिंगल फेज़ बताया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ध्यान से, ये तीनों फेज़ में से वायर अंदर नहीं गया, एक ही फेज़ में से वायर अंदर लिया है इसने। ओके, तो एक ही फेज़ का ये ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर है। तो उसने क्या किया, सिंगल फेज़ को लिया है और न्यूट्रल वायर को लेकर फिर वो हमारे घरों तक लेके आ गया है। तो इस तरीके से भी काम होता है। ये देख लीजिए, इसमें आपको एकदम क्लियर कट दिखाई देगा, ये सिंगल फेज़ का लाइन है, एक ही फेज़ है, और ये ग्राउंड वायर है। ओके, तो ये ग्राउंड वायर और सिंगल फेज के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए एक लाइन जो है वो यहाँ से हमारे घरों में आता है 240 वोल्ट, और ग्राउंड पहले से ही बनाया हुआ है, तो ये ग्राउंडिंग वायर हो सकता है। तो इस तरह से सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता है, ट्रिपल फेज ट्रांसफॉर्मर भी। अगर उसकी प्रॉपर मैं आपको हर एक कंपोनेंट्स की बात करूँ,
तो यहाँ पे ऊपर हॉटलाइन कनेक्टर्स रहता है, जहाँ से हमारा जो मेन कनेक्टर्स जो होता है जिसको हम लोग जंपर बोल सकते हैं वो है हमारा मीडियम साइज ट्रांसमिशन लाइन है। ये 3 लाइन जो आपको दिख रहा है, और ये तीनों लाइन जो पोल्स को डायरेक्टली टच नहीं रहता है, ये इंसुलेटर के जरिए टच रहता है। ये आपको इंसुलेटर दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है ब्रंच, फिर ये क्रॉस आर्म बोल सकते हैं, ये जो है ना ये जो आपको डंडा दिख रहा है उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। फिर यहाँ से जो हॉटलाइन अंदर आए उसमें फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ कटआउट्स वगैरह रहता है, लाइटनिंग अरिस्टर रहता है। लाइटनिंग अरिस्टर का मतलब ये होता है कि अगर बिजली वगैरह कड़की और इसके ऊपर आता है तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। और फिर यहाँ पे बुशिंग रहता है, ये जो फ्यूज़ में से जो सप्लाई अंदर आए बुशिंग के ज़रिए ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये कन्वर्ट होने के बाद टर्मिनल के ज़रिए बाहर आएगी लाइन्स, और ये टर्मिनल है। अब ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक वायर और एक दिखाई देता है जो कि हमारा समझो न्यूट्रल का वायर रहेगा। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको समझाने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट में अगर दोबारा डिस्कस कर लूँ तो यहाँ पे तीनों हॉटलाइंस वायर है, यानी तीनों फेज है मेन लाइन से आती हुई। ये क्रॉस सेक्शन के जरिए कुछ इंसुलेटर्स के जरिए इसमें बीच में फ्यूज़ लगे तीनों लाइन के अलग अलग, और फ्यूज़ के जरिए यहाँ पे 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर है, T1 T2 T3। मैंने पहले आपको सिंगल फेज के बारे में बताया, ये ट्रिपल फेज के लिए है। फिर यहाँ पे इंसुलेटर्स के जरिए 3 फेज देखो आपको दिख रहे, ये 3 फेज है यहाँ पे, और एक इसमें से न्यूट्रल लाइन है। ओके, तो जनरली न्यूट्रल लाइन और ये 3 फेज इस तरीके से यहाँ पे दिखाए गए, बीच में इंसुलेटर्स है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आमतौर पे आपको कोई शहर के आजू बाजू देखने मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कुछ बड़े शहरों में ऐसा नहीं रहता है ट्रांसफार्मर, आपको कुछ बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर नज़र आता है, वही है कॉमन है, वही मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। ये 3 मेन लाइन्स, यहाँ से फ्यूज़ है ये तीनों, ये फ्यूज़ के ज़रिए जो आता है इस बूशिंग के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर में जाता है। ट्रांसफार्मर से 4 लाइन कन्वर्ट होती है, 1 2 3 जो रहेगी हमारी फेज लाइन रहेगी, और ये हमारी न्यूट्रल लाइन रहेगी। तो यहाँ पे भी जा रहा है वो लाइन, यहाँ पे भी जा रहा है, 4 आपको वायर्स दिख रहे हैं, 3 में से 4 वायर कन्वर्ट होते हैं ये ट्रांसफार्मर की मदद से, क्योंकि एक न्यूट्रल रहता है। आमतौर पे हमारे आजकल के जो शहरों में इस टाइप में आपको नज़र आ जाता है। ओके, ये गांव का मैंने फोटो लिया हुआ है, इस फोटोज़ के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने की कोशिश की। देखो ऊपर की 3 मेन लाइन है, फ्यूज़ के जरिए ट्रांसफार्मर गई, ट्रांसफार्मर से देखो 2 मेन वायर्स, एक वायर इधर गई है और इधर से एक दूसरी वायर जो है केबल वायर इधर से इधर गई हुई है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, यहाँ पे भी ये 3 फेज वायर, ये 3 मतलब 2 एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आधा एरिया मतलब यहाँ पे ये सेट जा रहा है और आधा वायर ये सेट जा रहा है। यहाँ के जो घर रहेंगे इस एरिया में तो वो भी इसी ट्रांसफार्मर से जा रहे हैं, यहाँ के घर जो है वो भी इसी ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस तरह से एक ट्रांसफार्मर के जरिए पूरा जो है सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी जो ये जो आपको जीओ वायर जो रहता है वो बेसिकली इस जो स्ट्रक्चर को संभालने का काम करता है एक तरीके से, या उसके ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसको ग्राउंडिंग करने का बेसिकली वो काम कर लेता है। ओके, कभी कभार इतनी सारी आपको वायर्स दिखाई देती है। इस वायर की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे शहरों में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली उसमें एक रहता है स्टैटिक वायर। ये स्टैटिक वायर क्यों रहता है? क्योंकि बिजली अगर इसके ऊपर गिरी तो ये वायर के जरिए वो ग्राउंडिंग होने की संभावना रहती है। फिर 3 जो मेन फेज वायर रहती है, फिर उसमें भी कभी कभी फेज वायर एक हैवी टेंशन रहता है और एक लो टेंशन वाली भी रहती है। तो लो टेंशन के भी वायर्स उसके अंदर ही मौजूद रहते हैं, मतलब ये समझो हाई के है तो मीडियम साइज भी रहेगी इसके अंदर, सेकेंडरी आप बोल सकते हैं। फिर उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर रहता है स्टेप डाउन, और उसके ज़रिए ही आपका समझो हमारे शहरों में आने वाली लाइन रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद कभी कभार आपको शहरों में उसी के अंदर आपको सीसीटीवी के वायर्स दिखाई देंगे, उसी के अंदर टेलीफोन्स के वायर दिखाई देंगे, उसी के अंदर आपको नॉर्मल क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरनेट के वायर्स दिखाई देंगे। तो एक ही पोल पे इतना सारा वो लोग वायर्स का लोड डाल देता है। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। शहरों की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे केबल टीवी या जो मैंने बताया फ़ोन की या केबल टीवी की या इंटरनेट की वायर्स, तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। वापस एक बार दोहरा देता हूँ, ये देखिए ऊपर की 3 मेन्स वायर रहेगी। ये जो है हमारे जो ट्रांसफार्मर से निकली हुई जो वायर है, जो जिसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम करता है, या मिड साइज वायर आप जिसको बोल सके। इसके बाद में फ़ोन या केबल्स के वायर, इस तरह से एक ही पोल में ये सब वायर्स का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पे अभी जो शहरों में
सीसीटीवी के लिए अलग पोल्स का डिज़ाइन किया गया है या अभी अंडरग्राउंड करने के लिए बोल दिया गया है। सीसीटीवी है, इंटरनेट है, तो ओपन वायरिंग ना रखने के लिए बोला है। ऐसे कई सारे शहर में ऐसा नियम आ चुका है कि इलेक्ट्रिकल के वायर्स भी हम लोग अभी अंडरग्राउंड डालते हैं। अभी इतने सारे वायर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इन वायरों को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ से आती हुई मेन्स वायर है, ये मेन्स वायर यहाँ से आई है। ये एक ट्रांसफार्मर आपको नीचे नज़र यहाँ पे कट गया है, तो ये ट्रांसफार्मर के वायर्स है जिसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखिए, ये मेन केबल है जो कि आपके बिल्डिंग्स तक आते रहेंगे। ओके, यानी आपके बिल्डिंग में जो मेन जो नीचे मीटर बॉक्स जो रहता है वहाँ पे एक मेन वायर आया हुआ रहेगा, वो इन वायर ऐसे ही आपको दिखता रहेगा, जाड़ा सा केबल, जिसमें अंडरग्राउंड अगर रहेगा ना तो इस तरीके से आता है। ओके, तो ये अंडरग्राउंड केबल का स्ट्रक्चर है। कभी कभार ऐसा रहता है कि अगर आपके बिल्डिंग्स नहीं है, छोटे मोटे घरों में रहता है, या आपने देखा रहेगा कुछ एरियाज जो रहता है वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की जगह ही नहीं है, छोटी झोपड़ियाँ वगैरह है, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस प्रकार से भी किया रहता है गवर्नमेंट ने। ये आप देख सकते हैं कि ये मेन जो वायर आया हुआ है जो कि 3 फेज और साथ में न्यूट्रल वायर रहता है, और यहाँ से मीटर बॉक्स लगा दिए जाते हैं। पोल के ऊपर ही मीटर बॉक्स आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल के ऊपर ही मीटर बॉक्स है, और वहाँ से ही आपके घरों पे बिजली जा रही है। मतलब वहाँ पे जो रेसिडेंशियल घर रहेंगे आजू बाजू में, वहाँ पे इधर से ही बिजली जा रही है। सोचिए कितना एक्चुअली ये खतरनाक भी है एक तरीके से देखने जाए, क्योंकि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर एक में प्रॉब्लम रहेगा तो सभी को बंद करके फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो खास करके जो नुकसान होता है वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है। आज जितने भी बिजली पैदा हो रही है ना, उसमें से 40% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट क्यों होती है? उसका रीज़न है, एक तो हीटिंग, यानी गर्मी की बदौलत वो जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। दूसरा लूज कनेक्शंस, ये ओवर टैपिंग, फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक के ऊपर एक जंपर लगा देना, ये सब चीज़ों की वजह से ही, या इन जैसे स्ट्रक्चर की मदद से ही आपका जो प्रॉब्लम रहता है वो हो जाता है। कभी कभार तो ये वायरमैन को मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने हैवी स्ट्रक्चर्स में, जो कि मुझे तो समझ में भी नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ये वायर के, ये जो मेन्स वायर है ऊपर से आए, मतलब मेन लाइन से आने वाली वायर्स है, या 4 वायर मुझे नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर से आई हुई वायर्स है। इसमें से ही वो बंदे ने कितने सारे वायर्स निकाले। ये जो आपको दिख रहा है ये शायद टेलीफोन्स या स्ट्रीट लाइट की वायर हो सकती है। ये कुछ घरों में जाती हुई वायर्स नज़र आ रही है, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी वायर किधर जा रही है। तो कभी कभार इसके अंदर ही टेलीफोन के पोल्स भी अलग से रहता है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये टेलीफोन्स की वायर हो सकती है, और वो अलग से एक पोल में जाती है जो कि टेलीफोन्स के पोल्स अलग से रहता है। यस, आजकल तो शहरों में ये तो सब बंद हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। जियो ने तो और भी मोबाइल्स को सस्ता कर दिया, तो लोग ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कुछ शहर में अभी भी जो जहाँ पे टेलीफोन्स उपलब्ध है, तो वहाँ पे अलग से टेलीफोन्स के लिए भी पोल्स रहता है। इस टाइप का भी स्ट्रक्चर आपने शायद कहीं ना कहीं तो देखा रहेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को समझाने की करूँ तो ये देखो, ये ऊपर 4 आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे फेज वायर और न्यूट्रल वायर है, और ये सब वायर तो भगवान जाने किधर के किधर वायर है। और इन सब कारणों की वजह से हमारी बिजली लॉस हो रही है। ओके, मतलब जो मैंने बताया कि 40% जो हमारी बिजली है वो वेस्ट हो रही है, वो इन सब कारणों की वजह, क्योंकि ये ओवर हीटिंग भी होगा। ये देखिए टेप कितने सारे लगाए बीच बीच में, जिसकी वजह से भी जो बिजली है वो एक प्रकार से नुकसान पैदा कर सकता है। और इन्हीं कारण की वजह से ये देखिए कितना गंदा स्ट्रक्चर है। ये ऊपर ओवर मेन लाइंस है और उसके नीचे स्ट्रक्चर देखो, फ्यूज भी सब है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लाइन जा रही है, मतलब ट्रांसफार्मर की वजह से 4 लाइन जा रही है, 3 मेन लाइन्स और एक न्यूट्रल लाइन, उसमें जंपर देखो कैसा मारा हुआ है, कितना गंदा स्ट्रक्चर है बहुत। ये भी देखो, ये भी जंपर के वायर्स है। यहाँ पे भी कितने सारे जंपर है, कौन सा जंपर किधर जा रहा है वो भगवान जाने, या जिस वायरमैन ने डाला हुआ रहेगा उनको ही मालूम रहेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है वायर। करेक्ट। तो ये तो और भी ज़्यादा गंदा स्ट्रक्चर है, इसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आप लोगों को। लेकिन ये सब की चीज़ों की वजह से ही कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, आग लगती है। जनरली आपने कई सारे वीडियोस ऐसे फेसबुक पे देखा रहेगा कि जहाँ पे आग लग जाती है, मेन्स लाइन में से पूरा आग निकलना शुरू हो जाती है, ज़मीन पे कितने लोग मर जाते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से ये दिक्कतें होती है। तो मेरे हिसाब से अगर साफ़ सुथरा वायरिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, इतना बड़ा गंदा स्ट्रक्चर नहीं करो। इसी का कारण अभी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा प्रेरित करिए शहरों के कि अंडरग्राउंड बिजली प्रोवाइड करे। अंडरग्राउंड का मतलब ये सब पोल बिल से सब पूरा वायर सब हटा के
डायरेक्ट ज़मीन के अंदर एक लाइन बिछा दी जाए और उसके ज़रिए हर घरों में या हर जो बिल्डिंग्स रहते हैं शहरों में वहाँ तक बिजली का तार पहुँचाया जाए और उसके ज़रिए फिर पूरे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं मतलब जो बीच में चोरी होने के चांसेस है। अभी कोई भी जंपर, यहाँ पे मैंने बताया कि इतने सारे जंपर लगाए, इसमें आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जंपर चोरी का नहीं है? करेक्ट, यहाँ पे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे मीटर लगा हुआ है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऐसा नियम निकाल रही है कि अंडरग्राउंड हर जगह पे कर दिया जाए। तो दोस्तों आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ 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 वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिए ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 कमेंट में लिखना ना भूलिए कि और आपको आगे वीडियो कौन सा चाहिए। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।